परमेश्वर का वचन हमें कहता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। आप अगर विश्वास करते हो, आप कैसे भी हो, किसी भी पापों में हो, आप किसी भी हालात में हो, आप अपने आप को बदल नहीं सकते, आपके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, आपको सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है कि हमें विश्वास के द्वारा ही धार्मिकता जिंदगी मिलती है, हमारे कर्मों के कारण नहीं। परमेश्वर ने हमें चुना, हमें आजाद किया। जब परमेश्वर हमें चुनता है अपने कामों के लिए, हम इस लायक नहीं होते कि परमेश्वर हमें चुने, हमारे कोई कर्म अच्छे नहीं होते कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, वो मेरी जिंदगी को बदल सकता है, जब आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो उद्धार को पाएगा। आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर के राज्य में एंट्री लेते हो, विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर की धार्मिकता में जीना सीखते हो। आप अपने कर्मों के कारण परमेश्वर में नहीं आए हो, आपके कर्म बहुत अच्छे नहीं थे इसलिए परमेश्वर ने आपको चूज किया। परमेश्वर ने, जब आप परमेश्वर पर विश्वास किया आपने, तो परमेश्वर ने आपको बदला आपके विश्वास के द्वारा। यही बात है कि लोग कर्मों के कारण अपने आप को सही समझते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं जो विश्वास करेगा वो उद्धार को पाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तेरे विश्वास के द्वारा ही तू अपनी जिंदगी में बदल सकता है। अगर आप मसीह यीशु में आ गए हो, आप कैसे भी हो, अगर आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर मुझे बदल सकता है, तो परमेश्वर आपको बदल सकता है। ऐसे ही आप अपने लोगों के लिए भी करिए। अगर आपके घर में कोई भी है जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, आप देखते हो कि आप चाहते हो कि ये भी सही चले, क्योंकि जब आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान आ जाता है कि आपका दिल करता है कि ये भी सच्चाई को जाने, ये भी उसमें बढ़े, ये गलत चीजें कर रहा है जो ये सही नहीं है, इसके द्वारा इसकी जिंदगी में परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन कई बार आप उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो आपकी बातों को नहीं समझता है। इस सिचुएशन पे आपको उसको समझाने की जरूरत नहीं है, ना तो ताना मारने की जरूरत है कि नहीं तेरे साथ ऐसा होगा, तू तो गलत कर रहा है, तू ये तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा कुछ नहीं बनेगा। आपको ये भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास कर। अगर आप विश्वास करोगे कि वो बदल सकता है, तो आपके विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर उसको बदल देंगे। ये विश्वास की बात है, इसमें आपको समझाना नहीं है उसे, क्योंकि जब आपने उसे वचन बता दिया, अगर वो आपके वचन पर, अगर वो वचनों को नहीं मानता है, तब आप विश्वास करें। अपने घर में लोगों को इस तरीके से बचाएं, ना कि वचन के ज्ञान से उनको टोंट देकर, ना कि बार बार वचन के ज्ञान को लेकर बहस करके। जो बार बार बहस करते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है मैं इसमें बताऊंगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने कहा उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, उसकी कमियों पर विवाद करने के लिए नहीं। उसको किसी चीज का शक है, उस पर आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो आपकी जिंदगी में वो चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं कि ये वो काम नहीं कर रहा है जो मैं चाहता हूँ, ये ऐसा नहीं बन रहा है जो मैं चाहता हूँ। अगर आप ऐसे ही लड़ाइयों को लड़ते रहोगे तो आप परमेश्वर के वचन के बाहर हो। परमेश्वर का वचन आपको बचा नहीं सकता है। इसीलिए जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको उसकी सिचुएशन पे छोड़ दो। आप परमेश्वर से विश्वास करो और उसकी चीजों पर आप उसके लिए प्रार्थना करो, ना कि उससे लड़ो, ना कि उसे बार बार टोंट करो। ये मुसीबत हर एक विश्वासी जिंदगी में आती है जिसको परमेश्वर की नॉलेज हो जाती है, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन आता है, ज्ञान आता है, तो उसे घमंड हो जाता है कि मैं बदल चुका हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा क्यों नहीं है। और इस चीज को लेकर हम कई बार बहस करते हैं। ये गलत नहीं है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती वचन की, हमारे पास प्रकाशन नहीं होता कि परमेश्वर के वचन को लेकर हमने कैसे लोगों के साथ मेल मिलाप रखना है। इसीलिए मोस्टली सभी के घरों में ऐसा होता है, अगर कोई एक क्रिश्चियन है तो दूसरे व्यक्ति को देख देखकर वो उसको बार बार इस चीज के टोंट मारता रहता है कि तू ऐसा नहीं है, तू वैसा है। इस चीज को करना बंद कर दीजिए। आप फेथ कीजिए कि परमेश्वर उसे भी बदल देंगे, क्योंकि आप भी खुद नहीं बदले गए। विश्वास के द्वारा परमेश्वर की दया ने आपको बदला है। आपके कर्म कुछ अच्छे नहीं थे जो परमेश्वर ने आपके कर्मों के कारण परमेश्वर ने आपको चूज किया है। परमेश्वर ने आप पर दया दिखाई है, उसी दया की प्रार्थना आपने उसके लिए भी करनी है कि परमेश्वर तूने मुझ पर दया दिखाई है, अब तू उस पर भी दया दिखा। परमेश्वर उसे भी बचा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अपने आप नहीं बचाऊं, क्योंकि तूने मुझ पर दया किया, मैं चाहता हूं तू उस पर दया कर। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे, उसके लिए दया की प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उस पर भी दया करेंगे और वो भी बचाया जाएगा। इसीलिए कभी भी वचन को लेकर कभी अपने घर में बहस ना करो। जिस इंसान को वचन नहीं समझ आता उसके पास उस चीज का प्रकाशन नहीं है। जो प्रकाशन आपने परमेश्वर से प्राप्त किया मेहनत करके, जो
जो भी आपने परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस किया है, परमेश्वर ने आपके मनों में डाला है, अब आप वही बातें बताओगे तो जल्दी वो इंसान कभी कैरी नहीं कर पाता है। इसीलिए उस सिचुएशन पर आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर के वचनों पर जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर उस पर दया करे, ना कि लड़ने के लिए, ना कि झगड़ने के लिए। आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, आपको विश्वास रखना है, परमेश्वर उसे भी बदलेंगे। परमेश्वर ने मुझ में दया दिखाई, परमेश्वर ने मुझे बदला, उसको भी बदलेंगे, क्योंकि मैं अपने आप नहीं बदला गया हूँ, मैं अपने कर्मों के कारण नहीं बदला गया हूँ, परमेश्वर ने मुझ पर दया दिखाई है। ऐसी ही दया परमेश्वर उस पर भी दिखाएंगे जो भी आपके घर में लव वंस है, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जिसको आप चाहते हो कि ये भी परमेश्वर के वचनों को लेकर सीरियस हो, ये भी परमेश्वर में चले, ताकि आप आने वाले संघर्ष से ये बच जाए। क्योंकि जो आप बताते हो उसे, वो भी आप अपने अच्छे दिल से बताते हो, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही सब कुछ होगा, ना तो बल से, ना तो शक्ति से। हम अपना बल और अपनी शक्ति लगाते हैं, हम उसे उसके दिमाग में भरने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा ना कर, ये कर, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम अपने अच्छे दिल से ही लोगों को बताते हैं, लेकिन ये एक अलग मैटर है, क्योंकि यहाँ परमेश्वर के आत्मा का इंटरफेरेंस है। यहाँ जो भी होगा वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा, क्योंकि न बल से न शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से सब कुछ होगा। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है ऐसी सिचुएशन पर, उसी चीज को वैसे आप फॉलो करोगे, तो आप देखोगे अपनी जिंदगी में वो चमत्कार ले रहे हो जो आप चाहते थे। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। तो आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टॉपिक पर लेकर परमेश्वर पर फेथ को दिखाओगे, तो आप कभी लज्जित नहीं हो सकते। परमेश्वर 100% बदलेगा उस इंसान को जिसको आप बदलना देखना चाहते हो, लेकिन ये आपके लड़ाई से, झगड़े से, गुस्से से नहीं बदला जाएगा, ये परमेश्वर का आत्मा ही उसको बदलेगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखो आप कि परमेश्वर के वचन में रहकर ही आपको जीना है। अगर आप आसपास के लोगों को देखते हो वो गलत जिंदगी जी रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन मना करता है, आपके पास प्रकाशन है, आपके पास परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर ने आपको बदला है, तो उसे तुच्छ ना जानो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दया दिखाओ, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर भी दया दिखाई है। तो हमें ऐसे ही जिंदगी जीने को परमेश्वर का आत्मा प्रेरित करता है, ना कि हमें घमंड लाने के लिए। बहुत सारे विश्वासी है जो वचन की नॉलेज की वजह से उनके अंदर घमंड आ जाता है कि मैं तो ऐसा हूं, ये तो ऐसा है। उन ये भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर की दया है मुझ पर, ये परमेश्वर का अनुग्रह है मुझ पर। इसीलिए जब हम गलत तरीके से बाइबल को फॉलो करते हैं तो भी हमारी जिंदगी में रिजल्ट नहीं आता। आपको वचन की नॉलेज है, लेकिन आप उसको सही से अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इसीलिए कई बार आपकी जिंदगी में वो फल नहीं आता जो परमेश्वर ने वादा किया आपको देने के लिए। आप सोचोगे कि मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, मैं इतनी सच्चाई पे चल रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरी जिंदगी में संघर्ष क्यों है, क्यों नहीं मेरी जिंदगी में फल आ रहा है जो मैं चाहता हूँ। वो इसी वजह से, क्योंकि परमेश्वर के वचनों को आपने उस तरीके से नहीं फॉलो किया है जिस तरीके से परमेश्वर का आत्मा चाहता है। क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हो तो घमंड आ जाता है कि मेरे अंदर ज्यादा बुद्धि है, मुझे ज्यादा पता है इन चीजों का। हम दूसरों को तुच्छ जानने लग जाते हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये कर नहीं पा रहा, ये करना नहीं चाहता। ये घमंड हमें विनाश की ओर लेकर जाती है, और तभी परमेश्वर का आत्मा वहां काम नहीं कर पाता है, क्योंकि जहां घमंड आ जाता है वहां परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता है। आपको वचन की जितनी मर्जी नॉलेज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को सही तरीके से अपनी जिंदगी में नहीं इस्तेमाल करोगे तो आपकी जिंदगी में फल को नहीं लेकर आ सकते आप। इसीलिए अगर आप वचन को पढ़ो तो बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बहुत गहरी गहरी बातें बताता है जिसके द्वारा ही हम आशीषों को ले सकते हैं। आज देखोगे बाइबल बहुत सारे लोगों को पता है, हर एक वचन वो बता देते हैं कहाँ कौन सी वचन लिखा है। जब मैं मिलती हूँ लोगों से तो वो तुरंत बता देते हैं ये वचन यहाँ लिखा है, ये लिखा है, ऐसा लिखा है। लेकिन कई बार मैं सोचती हूँ कि जब इनको बाइबल पूरी पता है तो फिर इनके जिंदगी में फल क्यों नहीं है। ये क्रिश्चियन 40 साल से और बाइबल की पूरी नॉलेज इनके अंदर है, लेकिन फिर भी इनकी जिंदगी में कोई फल नहीं है, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं हर एक सिचुएशन में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी पारिवारिक जिंदगी में, हर जगह ये संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं बहुत उदास होती थी कि ऐसा क्यों, जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो क्यों संघर्ष कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन अगर आपके पास है, अगर उसको आप सही तरीके से नहीं अपनी जिंदगी में फॉलो करोगे, तब भी आप अपनी जिंदगी में कभी भी रिजल्ट को नहीं देखोगे। एक अनंत जीवन तब भी अपनी जिंदगी में नहीं देखोगे।
देखोगे। आप विश्वास के द्वारा और नम्र और दीन बनकर ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बच्चों की तरह जब तक कोई ना बने तब तक वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उसको कुछ भी करो, उसको थप्पड़ मार दो, उसको बुरा बोल दो, उसको गाली दे दो, कुछ भी करो, उसके अंदर तब भी आपके लिए प्यार होता है, वो तब भी आपको बुरा नहीं बोल सकता। और जैसे ही आप दूसरी बार उसके साथ खेलना चाहोगे तो वो खेलेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके दिल में कोई मैल नहीं होती, कोई पाप नहीं होता, कोई बदला लेने की भावना नहीं होती, कोई झूठ नहीं होता, कोई विरोध नहीं होता, कोई गलत काम नहीं होता। और वो बिल्कुल ऐसा है जैसा उसको आपने कुछ बोला, वो उस चीज का रिएक्ट भी नहीं करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें बच्चों की तरह बनेंगे तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए हमें ऐसा बनना है कि हमें कोई कुछ भी कह दे, हमें उसका रिएक्ट नहीं करना है। हमारा कोई बुरा कर दे तब भी हमें उसके लिए प्रार्थना करनी, हमें उसके लिए दया दिखानी है। जब आप ये चीजें सीख जाते हो, परमेश्वर के वचनों को ये मानना सीख जाते हो, एक नम्र दीन बनना शुरू हो जाते हो, आपके साथ कोई कुछ भी कर रहा है तब भी आप उसके साथ भलाई कर रहे हो, तो आप साबित करते हो कि आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हो और उस ज्ञान को आप सही तरीके से लेकर आ रहे हो अपनी लाइफ में। जैसे यीशु मसीह के पास भी वचन की बहुत नॉलेज थी, परमेश्वर की, यीशु मसीह के पास वचन की पूरी नॉलेज थी। तो आप देखोगे अगर उनके पास परमेश्वर की पूरी नॉलेज थी तो उनके पास वो सब चीजें थी जो परमेश्वर ने वायदा किया है। एक अच्छी जिंदगी, अनंत जिंदगी, सब कुछ परमेश्वर के पास है। तो वो इसलिए है क्योंकि सही तरीके से वचन को अपनी जिंदगी में लाने वाले ही लोग ब्लेस हो सकते हैं। अगर आप विश्वास करोगे कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बदलेगा या मेरे और फैमिली मेंबर को बदलेगा या जिससे आप बहुत करीब हो, दोस्त हो, उसको बदलेगा, तो आप सिर्फ विश्वास दिखाइए, उस पर विवाद मत कीजिए, उससे लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। उसकी जैसी सोच है उस सोच पर आप उस चीज को बार बार वो मत कीजिए, क्योंकि कुछ चीजों के लिए आपको वेट करना पड़ता है कि परमेश्वर का आत्मा इसके मन में और दिल में डालेगा वो चीज। क्योंकि आप जितना मर्जी उससे लड़ लोगे इस चीज के लिए, ऐसा नहीं ऐसा है, तुझे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है, तेरा दिमाग कहाँ है, अगर ऐसे आप इस चीज को हैंडल करोगे परमेश्वर के वचन को लेकर तो आप रिजल्ट को नहीं देख सकते, क्योंकि आप खुद की मेहनत लगा रहे हो, खुद की एफर्ट लगा रही हो। क्योंकि जब आप खुद की एफर्ट लगाओगे तो परमेश्वर का आत्मा वहां काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही सब कुछ होगा। किसी की जिंदगी को बदलना हमारे और तुम्हारे वश में नहीं है, परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा होता है और हमें उसी पर फेथ कर कर ही चलना पड़ता है, तभी आप अपनी जिंदगी में किसी को बदलते हुए देख सकते हो। अगर आप अपनी ही मर्जी से उस पर वचन को थोपोगे नहीं, वो माने, तो वो ऐसा नहीं करेगा और आप देखोगे कुछ समय बाद वो आपसे बैर करने लग जाएगा और आप कहोगे कि मैं इसे सही बता रहा हूं फिर भी ये मुझसे नफरत कर रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें भी गलती हमारी है। हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाए हैं, हम परमेश्वर के वचन को जान नहीं पाए हैं। हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर प्रकाशन है, पर उस प्रकाशन और ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करना है लोगों की लाइफ में, उस चीज का भेद हमारे पास नहीं है। इसीलिए हम कई बार संघर्ष करते हैं। आप इस चीज को ध्यान से समझे, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, नॉलेज है, तो उसको उसी तरह इस्तेमाल कीजिए जैसे यीशु मसीह ने लोगों की लाइफ में इस्तेमाल किया। कभी भी यीशु मसीह ने किसी के साथ लड़ते या बहस करते हुए देखा कि यीशु मसीह बहस करते हैं कि तू ऐसा कर, ये कर, कभी लड़ते हुए देखा, कभी किसी पर वचन को थोपते हुए देखा। हर जगह परमेश्वर ने यही कहा, तू विश्वास कर तो तू उद्धार को देखेगी। कोई नेगेटिव भी होता है अगर यीशु मसीह के सामने, तब भी परमेश्वर कहते हैं तू विश्वास कर, परमेश्वर का आत्मा चंगा करेगा। कभी भी यीशु मसीह ने वचनों को लेकर कभी भी बहस नहीं की, क्योंकि वो वचन को काम में लाना जानते थे। उनके पास नॉलेज थी, पर उनको पता था कि ये नॉलेज के साथ, इस नॉलेज के साथ मुझे लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है। और यही चीजें लोगों को पता नहीं होती। हम अपने ही वचन को लेकर लोगों के साथ बहस करते हैं, नहीं ये चीज गलत है, ऐसा हो नहीं सकता, देखो परमेश्वर ने कहा है अगर ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आपका बहुत कोई करीब है, आप बता सकते हो, जब आप प्रचार कर रहे हो तो आप बता सकते हो ये बातें, क्योंकि एक मौका देता है परमेश्वर हमें बताने का, लेकिन वो परमेश्वर की मर्जी के साथ होना चाहिए। कई बार परमेश्वर हमें देता है कि हम सच्चाई को लोगों को बताएं, लेकिन कई बार हम अपने घर में अगर चीजों को लेकर बहस करेंगे, आप देखोगे कि आप लोगों को प्रीच ही कर रहे हो, अपने घर में ही कर रहे हो, किसी दोस्त को कर रहे हो, उस चीज से आपको शांति नहीं मिलेगी। मतलब जहां आपको शांति नहीं मिल रही है, ये बात भी उसको बताकर वहां आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो परमेश्वर का वचन नहीं चाहता कि आप ऐसी सिचुएशन में ये काम करो।
देखो वचन सारे हैं जो लोगों को हमने बताने हैं, लेकिन कौन सा वचन किस समय पे बताना है ये पवित्र आत्मा ही डिसाइड करता है। इसीलिए इसको गलत वे में भी ना लें कि क्या हम किसी को भी ना बताएं परमेश्वर की सच्चाई। हम बता सकते हैं, लेकिन जहां हमें परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे, और जहां हमें अगुवाई नहीं मिलती है, हम अपनी मर्जी से थोपते हैं कि ऐसा नहीं वैसा है, तो आप एक बेचैनी को देखोगे, आपके अंदर एक बेचैनी होने लग जाएगी। परमेश्वर का आत्मा आपको बेचैन करना शुरू कर देगा और आप सोचोगे मैं तो अच्छा बता रहा हूं, फिर मुझे बेचैनी क्यों हो रही है। और लोग भी आपसे बैर करने लग जाएंगे कि ये पता नहीं क्या बोली जा रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि वो आपको समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारी सिचुएशन पे हमें चुप रहने की जरूरत है, और ये आपको तभी पता लगेगा जब आप परमेश्वर की हजूरी में पूरे दिन रहा करोगे। जब आप परमेश्वर की हजूरी में समय को बिताने लग जाओगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको हर सेकंड गाइड करेगा, कब कौन सा वचन किसके सामने बोलना है, कौन सी बात कब नहीं बोलनी है, ये भी परमेश्वर का आत्मा ही हमें गाइड करता है। और जब हमें ये बात पता लगती है तो हम अलर्ट रहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं बोलना। आप देखोगे कई बार आप बैठोगे कोई बात बताने के लिए, किसी को भी परमेश्वर का आत्मा आपको मना कर देगा, नहीं ये बात इसको नहीं बतानी। आप कहोगे ये तो सही था, फिर परमेश्वर ने क्यों मना किया। और ये जो एक अलर्टनेस स्पिरिट में, आत्मा में, जो पवित्र आत्मा हमें देता है, ये अलर्टनेस आपकी जिंदगी में तभी रह सकती है जब आप परमेश्वर का समय आपकी जिंदगी में पूरा हो, आप परमेश्वर के साथ समय को बिताकर आए हो, आप परमेश्वर को टाइम देकर आए हो, अब परमेश्वर पूरा दिन आपके साथ रहेगा। जब भी आप कुछ गलत बोलोगे परमेश्वर आपको गाइड करेगा, नहीं आज के बाद ये नहीं बोलना। जब भी कोई ऐसी बात बोलना चाहोगे तब भी परमेश्वर का आत्मा कहेगा नहीं ये बात नहीं बोलनी। ये स्पिरिचुअल अलर्टनेस आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप परमेश्वर के साथ समय को पूरा कर आए होंगे। अगर परमेश्वर के साथ आपके समय पूरा नहीं है तो परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड नहीं करेगा। आप जब प्रेयर में बैठोगे रात में तब परमेश्वर आपको बताएगा, या जब आप प्रेयर में बैठोगे कितने समय बाद या उसी दिन जब भी बैठोगे तब परमेश्वर का आत्मा आपको गलतियों को जाहिर करेगा। परमेश्वर की प्रेजेंस में ही हमारी गलतियां पता लगती है। इसीलिए जो व्यक्ति परमेश्वर की प्रेजेंस में रोज रहता है उसको रोज अपनी गलतियां दिखाई देती है, रोज वो सीखता है कि कब क्या बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो हमेशा हमें बदलने की कोशिश करती है।